बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त आ रही है जहां अमेरिका के साथ तनाव के बीच वेनेजुएला की राजधानी कारकस में 7 जोरदार धमाके हुए हैं। पहला धमाका स्थानीय समय के मुताबिक रात के 2 बजे हुआ है। इसके साथ ही शहर के ऊपर से नीचे उड़ते विमान भी दिखाई गए हैं। वेनेजुएला पर यह हमला ताजा तनाव के बीच अमेरिका ने किया है। बीती रात धमाकों की आवाज सुनते ही शहर के अलग अलग इलाकों में लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। चारों ओर दहशत का माहौल फैल गया है। सुनवाते हैं आपको कैसा माहौल था। Pues llama a mi mamá. Vamos bien, Michi. Vamos bien. तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। धमाकों की आवाज सुनते ही कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। अलग अलग मोहल्लों से लोगों को सड़कों पर जमा होते हुए देखा गया। दूर से भी कुछ इलाकों में हलचल और रोशनी दिखाई दी। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कैराकस में एक बड़ा धमाका और इसी के चलते बड़े सैन्य अड्डे के पास बिजली भी गुल। आदित्य राजकौल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, लगातार स्थिति इस तरीके की हो जाएगी इसकी संभावना जताई जा रही थी और आखिरकार वही हुआ। और क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है? किन जगहों को टारगेट किया गया? क्या नेवी बेस पर यह अटैक है? जी चंदन, रात में आधी रात में यह हमला शुरू हुआ करीबन 2 बजे और बताया जा रहा है कि 7 जो है धमाके लगातार हुए हैं वेनेजुएला की राजधानी कारकास में। साथ ही ग्वेरा जो बंदरगाह है वहां पर भी ऐसे हमले हुए हैं। कई लोगों की हताहत होने की खबर आ रही है। अमेरिका की अगर सुनी जाए तो वो कह रहे हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग मामलों में जो सरगना है उनके खिलाफ ये हमले किए गए हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी कुछ ऐसे अटैक जो है समुद्र पर किए गए थे। लेकिन वेनेजुएला के जो अधिकारी हैं और जो वहां के राष्ट्रपति हैं मदुरो, वो कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि तख्ता पलटी जो है वेनेजुएला में हो। और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनमें कई महीनों से तनाव जो है चलता आ रहा है। कई जो है वार्निंग्स वॉशिंगटन डीसी की तरफ से वेनेजुएला को गई हैं कि आप जो है अपने ड्रग ट्रैफिकर्स को जो है संभाल के रखें, आप पकड़े उनको। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि इस पे कोई भी स्पष्ट जो है कार्रवाई नहीं हुई और इसलिए मजबूरन अमेरिका को इसमें जो है हमला करना पड़ा। अभी जो लेटेस्ट धमाके हुए हैं, हमले हुए हैं, उसके बाद अमेरिका का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मिलिट्री का या फिर सरकार का। हो सकता है कि कुछ घंटों में आए क्योंकि अभी भी जो है मिलिट्री स्ट्राइक्स और प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बड़ी बात ये कि टेंशन जो है एस्केलेट हो रहा है। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को इसमें जो है मध्यस्थता करनी चाहिए, जल्द से जल्द आदित्य, क्या हम इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि नए साल की शुरुआत के साथ ही एक नया वॉर फ्रंट यहां पर पूरी तरीके से खुल चुका है? और अगर ये अमेरिकन अटैक हैं जैसा कि आप बता भी रहे हैं तो वेनेजुएला इसके बदले में भी कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अभी 2026 बिल्कुल मात्र शुरू ही हुआ है और उसी के बीचों बीच हम देख रहे हैं एक नई कार्रवाई अमेरिका की तरफ से। हमने पहले देखा उन्होंने इजराइल ईरान के हमले में मध्यस्थता की, रशिया यूक्रेन के मध्य में भी उन्होंने मध्यस्थता की और अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, बल्कि जो अमेरिका की मिलिट्री है डायरेक्ट अटैक वेनेजुएला के बीचों बीच कैराकस शहर में और साथ ही ग्वेरो बंदरगाह पर कर रही है। तो एक नया वॉर फ्रंट तो बिल्कुल जायज है कि शुरू हो रहा है। क्या वेनेजुएला इस पे कार्रवाई कर पाएगा? क्या वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोगों को इकट्ठा करके जो है कुछ कार्रवाई कर पाएगा? लगता तो मुश्किल है क्योंकि अमेरिका कई गुना
मिलिट्री में उनसे सक्षम है और अगर चाहे तो और ज्यादा अटैक भी कर सकता है। और ग्लोबल फ्रंट पे अमेरिका का नैरेटिव ये है कि उनकी जो जंग है ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ है और वो ये जंग जो है जारी रखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र का और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी आपस में जो है तनाव जारी रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या इस पे कोई बातचीत होती है, क्योंकि वेनेजुएला ने ये भी कहा है कि वो ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या ट्रंप इसमें रजामंद होंगे, ये देखना अब लाजमी होगा। जी आदित्य, ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर लोगों का इस वक्त क्या हाल है? क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? लोगों की सुरक्षा के बारे में क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक लोकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वहां पर जो पैरामेडिक्स हैं और इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो एक्टिव हैं। लोग जो हैं बाहर आ गए हैं, कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर है, लेकिन अभी तक क्या कुछ लोगों की इसमें मृत्यु हुई है पूरी तरीके से जो डेटा है वो वेनेजुएला की सरकार से अभी नहीं आया है। लेकिन जो दृश्य हमें वीडियो के जरिए वेनेजुएला के कैरका शहर से और ग्वेरो बंदरगाह से आ रहे हैं वो विचलित करने वाले हैं। उसमें कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें बहुत बड़े हम धमाके देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं और बंदरगाह के आसपास के ऐसे कोई तकनीकी चीजें हैं जिनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई ज्यादा जो सुनने में आए हैं। लोग जो है बहुत परेशान हैं, उनको नहीं पता कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ये जो गंभीर अभी स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल ये तो अमेरिका की क्रिया है आदित्य। अमेरिका ने जो एक्शन लिया है, अब हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। ऐसे में आप अगर ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला जो है वो जवाब देने की स्थिति में नहीं, तो किन बिनाओं से इस बात को जो है वो आप कह रहे हैं? लेकिन आप इसका जवाब दें उससे पहले जरा एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, जहां अमेरिका ने आपको बता दे कैराकास पर हमला किया है। ये कोलंबिया की तरफ से कहा गया है, अमेरिकी मिसाइल हमले कर रहे हैं, ये भी कहा गया है। इसके साथ ही ओएस और यूएन को तुरंत जो है वो बैठक करनी चाहिए। तनाव के बीच अमेरिका का वेनेजुएला पे हमला और इसी के बीच कोलंबिया की तरफ से भी इस हमले की पुष्टि। कैराकस के बड़े इलाके में बिजली इस वक्त गुल अंधेरे में, तस्वीरें भी साफ साफ वेनेजुएला की दिखाई दे रही हैं और 7 इलाकों में हमला किया गया है वेनेजुएला के। तो आदित्य, हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कुछ हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी, और खासकर ऐसे वक्त में जब वेनेजुएला जो है निश्चिंत था, उनको लग नहीं रहा था कि उनको लग रहा था अमेरिका जो है गीदड़ भपकियां दे रहा है, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई हुई है। इसका जवाब किस तरह का होना चाहिए? देखिए, जब मिलिट्री स्ट्राइक्स की बात की जाए तो ट्रंप जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री को पूरी तरीके से समर्थन दिया है। इजराइल ईरान की जंग के दौरान भी जो 12 दिन की जंग हुई थी, तब अमेरिका ने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करके B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो ईरान के हैं उन पे हमला किया था। और कई दिनों से हम देख रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से एक धमकी दे रही थी वेनेजुएला को कि आप ड्रग ट्रैफिकर्स को और ड्रग की जो कनेक्टिविटी है उस सब पर जो है पूरी तरीके से काबू करिए, वरना हमला होगा। आदित्य, ये जो कोलंबिया की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो यूएन और ऐसे तुरंत महत्वपूर्ण बैठक करने की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी बुलाने की, ऐसे में कौन कौन से देश वेनेजुएला के साथ खड़े होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, लगता नहीं कि ज्यादा देश वेनेजुएला के समर्थन में होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पिछले कई सालों से वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस भी लगे हैं, चाहे वो मदेरो सरकार पर हो, मदेरो पर खुद हो, या फिर उनके जो है तेल के ऊपर हो। क्योंकि वेनेजुएला का कहना यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका तख्ता पलटी करना चाहता है और जो तेल है वहां से और उनके जो निवेश और बाकी चीज होते हैं उनको कब्जा करना चाहता है, इसीलिए ये कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि वेनेजुएला भी अलग थलग पड़ गया है कई हद तक। तो ज्यादा देश तो उनके समर्थन में नहीं आएंगे, लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र इसमें मध्यस्थता कर सकता है? क्या बातचीत के जरिए कोई हल निकाला जा सकता है? इस पर जो है निगाहें टिकी होंगी। निगाहें इस पर टिकी होंगी। बिल्कुल। और आदित्य, अब ये तो साफ हो गया कि तनाव चरम पे था। वेनेजुएला में जो ऑयल टैंकर्स हैं उनके ऊपर भी जो अमेरिका है कार्रवाई करने की कोशिश करता रहा है पास पे, और अब आखिर में आकर हमला हो ही गया। लेकिन आने वाले समय में अब क्या उम्मीद की जाए? क्या ये लड़ाई आगे जारी रहेगी? लेकिन इससे पहले आप जवाब दें आदित्य, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, ये दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। It's not a pressure campaign, it's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country.
They sent us killers, murderers. They sent us drug dealers at the highest level. Working to stop. तो आपको बता दें कि ट्रंप की ये चेतावनी कुछ दिन पहले थी और उस चेतावनी का असर किस तरीके से हुआ है वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं और इन धमाकों की गूंज से। आदित्य, बार बार वही सवाल कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता अपने हाथ में ली है, वो कब क्या कर दे इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी किसी के पास नहीं है। और अब तक ये लग रहा था कि सैंक्शंस और तमाम इकोनॉमिक तरीके से शायद वो उसको हैंडल कर ले, लेकिन सीधे तौर पर ये जो हमला किया अमेरिका ने, इसने ये दर्शा दिया है कि अमेरिका इज रेडी कि अगर कोई भी आगे एक स्टेप वेनेजुएला लेता है तो उसका फिर दोबारा डबल स्टेज से जवाब दिया जाए। तो आदित्य का हम दोबारा से संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये देखिए 4 तस्वीरें, 3 तस्वीरों के जरिए आप